मेरा भी यूट्यूब पे वीडियो है, तुम लोग देख सकते हो। समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। चैप्टर हैं? अरे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। उस पर लिखा होगा मॉडर्न गुरुकुल पाठशाला, मॉडर्न गुरुकुल पाठशाला। चलो आगे चलते हैं। ऑन कर दी हो क्या इसको? ओके, क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 4 बाई e। हो गया ये क्वेश्चन? कर लिए हो? गुड। तब हटाओ इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया है शायद, हमें भी याद आ रहा था। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो पहले। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेस, स्टेटमेंट लिखो। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेज if and only if it is bounded. A monotonic sequence converges if and only if it is bounded. आगे ब्रैकेट में लिख लेना मोनोटोन कन्वर्जेंस थियरम, आगे ब्रैकेट में लिख लो है? A monotonic sequence converges if and only if it is bounded. A monotonic sequence converges if and only if it is bounded. आगे ब्रैकेट में लिख लेना मोनोटोन कन्वर्जेंस थियरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थियरम। ठीक है, चलो अब एक थियरम लिखो। इफ ए नॉन इंक्रीजिंग, इफ ए नॉन इंक्रीजिंग ब्रैकेट में और डिक्रीजिंग sequence is bounded, sequence is bounded below, then it is convergent, then it is convergent, and its limit is, and its limit is its GLB, its GLB। ठीक है, ओके। तो थ्योरम ये है हमारा, इफ ए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? तुम बताओ, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस तुम बताओ। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? तुम बताओ। किस दुनिया में हो तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हो? देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो हमारा कैसा है? नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग का मतलब होता है, इंक्रीजिंग के लिए रूल ये है कि यू एन जो होना चाहिए वो यू एन प्लस वन से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर फॉर एवरी एन। दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर यू एन ग्रेटर देन हो जाए किसके, यू एन प्लस वन फॉर ऑल एन, देन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और सीक्वेंस दोनों में से अगर कोई एक है तो सीक्वेंस क्या कहलाता है, मोनोटोनिक कहलाता है। ठीक है बात, ओके। तो यहां पे कहा गया है इफ ए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, मतलब सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और है कैसा, बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है मतलब कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, देन इट इज कन्वर्जेंट। तो जो ये सीक्वेंस है हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और जिस पे कन्वर्जेंट होगा वो पॉइंट्स कौन सा होगा, उस सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ये है कि पहले सीक्वेंस के सारे लोअर बाउंड्स को कलेक्ट करो और फिर सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जीएलबी प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ। जिससे पूछा जाए वही बताए, बताओ। तुम बताओ। बस हो गया। जीएलबी प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कलेक्शन है उसका एक सेट ले लो एस, ठीक है। तो जीएलबी प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई नंबर एल जो है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, और लोअर बाउंड होगा तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या होता है, एल इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स। ठीक है, और उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंगिंग टू r सच दैट x1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। याद आया? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तुम लोगों को याद ही नहीं रहता है। ओके, तो ये इन सब का हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में फिर से बोल देता हूँ। सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और बाउंडेड बिलो है मतलब कि उसके पास लोअर बाउंड है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तब सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, और किस पे कन्वर्जेंट होगा, तो उस सीक्वेंस के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स पे कन्वर्जेंट होगा। ठीक है बात, ओके। आइए प्रूफ करते हैं। लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो तुम लोग। लेट an be a non increasing sequence, an be a non increasing sequence, which is bounded below, full stop, by GLB property, it has a GLB, मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से SAY से कैपिटल L, फुल स्टॉप। मतलब क्या कहा जा रहा है, सीक्वेंस जो है वो हमारा डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, और अगर बाउंडेड बिलो है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि किसी सीक्वेंस का अगर लोअर बाउंड है तो उस सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं। लेकिन इन सारे लोअर बाउंड्स में हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है हमारा, कैपिटल L। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलें आगे। ओके, वी क्लेम दैट
हम ये क्लेम कर रहे हैं कि an जो है ना वो l पे कन्वर्स करेगा, यही तो हमें प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, और बाउंडेड बिलो है और l उसका GLB है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि an जो है वो l पे कन्वर्जेंट होगा। ठीक है बात इतनी? ओके आगे चलते हैं। सिंस देखो रियल की खास बात यह है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर आप रियल नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं इतना डेफिनेशन कई बार बोलता हूँ, और मैं जितने भी डेफिनेशन बोलता हूँ आप देखे होंगे एक ही तरीके से बोलता हूँ। अगर वो सीख जाओगे तो फिर बोलने में दिक्कत नहीं होगी, समझे रहोगे तो फिर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल सकते हो, नहीं तो फिर वो याद करके ऊपर देखोगे फिर गायब। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले तुम लोगों को एकदम कंफर्म होना चाहिए। शुरू में जब पढ़ाया जा रहा था तो चीज़ें कम थी, ठीक है, अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस सीक्वेंस का यूज़ हम लिमिट और कंटिन्यूटी में भी करेंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी में सीक्वेंशियल डेफिनेशन दिया जाता है, वो सब चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ इंटरमीडिएट की लिमिट कंटिन्यूटी नहीं है, वो तो है ही, कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए डेफिनेशन क्लियर करो, कहीं दिक्कत होता है तो पूछा करो, ये नहीं समझ में आ, बेहिचक डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर रियल में कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल पूछा करो, ठीक है। और हो सकता है तुम पूछोगे मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे कल बता दूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया पूछ लिया करो। वी क्लेम दैट an converges to L since L is the GLB of an, we have, चलो बताओ, अगर ये L हमारा सीक्वेंस an का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये बड़ी सीधी सी बात है कि ये L पहले क्या रहा होगा, लोअर बाउंड रहा होगा। अगर लोअर बाउंड रहा होगा तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन क्या होता है, अब बताओ। जैसे ही मैं पूछता हूं जैसे लगता है सब गायब। L इज लेस देन आर इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। अगर सेट यस है तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन हमारा यही है, अगर सिंपल में देखा जाए तो, ठीक है। ओके, तो ये यूज करना है यहां पे, तो लिखो यहां पे L is less than or equal to an for all n, and therefore an is greater than L minus epsilon for any epsilon greater than 0 and n belonging to natural number। बस, क्या ये लाइन आप समझ पा रहे हो? ये वो बात नहीं है जो मैंने बोला था, ठीक है। अब सुनो, यल हमारा क्या है, यल लोअर बाउंड, और कैसा लोअर बाउंड, कैसा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर लोअर बाउंड है तो एल में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो जो बचेगा वो एल से छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो वो तो उस बड़े वाले लोअर बाउंड से छोटा होगा। मतलब एल माइनस एप्सिलॉन क्या बना रहेगा हमारा लोअर बाउंड? नहीं, ये तो बना ही रहेगा ना, एल माइनस एप्सिलॉन ये तो बना रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन रहेगा, कैपिटल एल, तो इसमें कोई दिक्कत। अब जीएलबी प्रॉपर्टी की जो दूसरी कंडीशन है उसको हम यूज करने जा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन होता है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n 0 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या होता है यहां पे, क्या होता है यहां पे, ये होता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक x1 r में मिलना चाहिए सच दैट x1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे तो हम नेचुरल नंबर में बात करते हैं सीक्वेंस के लिए, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n 0 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा, सच दैट an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। कोई समस्या यहां तक? चलो, दिस इज बस रहने फुल स्टॉप।
नाउ अगेन सिंस an है कैसा, an इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो अगर डिक्रीजिंग है तो क्या ये बात सही होगी, an इज लेस देन आर इक्वल टू an जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि n जीरो जो है वो n से क्या है, ये देखो डेफिनेशन, डिक्रीजिंग का तो यही डेफिनेशन है, मतलब कि एक मिनट, ओके सही है, यू एन प्लस वन क्या है, छोटा है किससे, यू एन से। तो इसमें बताओ एन जीरो और एन में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, एन बड़ा होगा तभी तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन नॉट, और आगे लिख लेना फॉर एन ग्रेटर देन एन नॉट। यहां से क्लियर भी हो गया, हाँ मैं बता रहा हूं, ये देखो यहां पे जो डेफिनेशन है हमारा डिक्रीजिंग का क्या है, यू एन प्लस वन इज लेस देन आर इक्वल टू यू एन फॉर ऑल एन, यही तो है, ठीक है। मतलब कि जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं n को कह दूं कि n जो है वो n नॉट से बड़ा है, n जो है वो n नॉट से बड़ा है, तो मेरे पास an हो गया और an नॉट हो गया, ठीक है। तो डिक्रीजिंग अगर है तो ये बताओ ये वाली इनइक्वलिटी होगी या ये वाली होगी, डिक्रीजिंग के लिए चूंकि n बड़ा है तो ये वाली या ये वाली, सही है, और यही शायद यूज हुआ है। तो फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन तो बराबर भी कभी हो सकता है, इसलिए दोनों बात किया जा रहा है, ठीक है। अब सुनो जरा, देयरफॉर हो गया, एक मिनट, यहां पे ये n नॉट था ना, दिस इज n नॉट, दिस इज n नॉट, करेक्ट कर लेना। अब समझो जरा, an नॉट किससे छोटा है, l प्लस एप्सिलॉन से, तो ये किससे छोटा होगा, तो ये किससे छोटा होगा, फिर समझो, ये वैल्यू जो है ये किससे छोटा है, l प्लस एप्सिलॉन से, मतलब दिस इज लेस देन आर इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन। तो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, मतलब कि ये किससे छोटा हो जाएगा, तो देयरफॉर an इज लेस देन आर इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इनइक्वलिटी को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, हेंस अब जरा समझो, L माइनस एप्सिलॉन कहीं दिख रहा है, देखो कहीं दिख रहा है, दिखा, वेरी गुड, दिख गया। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर मैंने वहां पे सिर्फ लेस देन का सिंबल लगाया, चलो लगा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो, L माइनस एप्सिलॉन, और L माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, an से, और an किससे छोटा है, L प्लस एप्सिलॉन से। अब रुको, दिस इंप्लाइज दैट, इधर आओ, मॉड an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके, तो इट कैन बी रिटन एज L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ये इंप्लाई किया। तो ये डेफिनेशन किसका है, कन्वर्जेंट का। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, और l हमारा था क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट an कन्वर्जेस टू l फॉर ऑल n ग्रेटर देन n जीरो, वेयर l is what,
GLB of sequence AN. Now theorem is complete. बताओ कोई लाइन। हाँ हाँ, यहाँ पे ये कर लो, लेकिन थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। AN not less than epsilon, epsilon, ओके, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। AN लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे n ग्रेटर देन n0 के लिए ये सिर्फ लेस देन है, इसलिए गलत हो रहा था, करेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो अगर इनइक्वलिटी को आप ऐड कर पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थियरम को पढ़ो, समझो, और ये सोचो कि हमें पहले पहुंचना कहाँ पे है और स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन बना दूं कि सीक्वेंस जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो सिद्ध करो कि वो उसके लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्जेंट है। कर लोगे? तो ये होमवर्क है, कर लेना। कॉलेज है, टाइम तो नहीं हुआ, 9:40। अच्छा, तो तुम्हें हम पढ़ाएंगे अभी, हम लोगों का कॉलेज नहीं है। ओके, ये तो हो गया भैया, बधाई हो। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट थ्योरम, ईच Cauchy सीक्वेंस इन OR is convergent. Each Cauchy sequence in R Cauchy sequence in R is convergent. What is Cauchy sequence? बताओ। गलत है, तुम बताओ। Such that a mod am minus am is less than epsilon. R am is greater than am. For each epsilon greater than 0, there is a number m such that mod a and minus रटे हो क्या? minus l less than नहीं, रटे ही हो फिर। for each ओके, हमें प्रूव करना है कि ईच Cauchy सीक्वेंस इन R इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस AN को हम Cauchy सीक्वेंस तब कहेंगे जब दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट मॉड ऑफ AN
माइनस ए एम इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट। क्या यही बोले हो? अब अपना अपना समझ लो सही है या नहीं। तो हमें प्रूफ करना है ईच कासी सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कासी सीक्वेंस जो होता है आर में वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस जो होगा वो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। सीक्वेंस जिस पे कन्वर्जेंट होता है उसके सारे ही सब सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक, अच्छा, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट मिलेगा, यूनिक लिमिट मिलेगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट मिलने का मतलब एक ही मिल रहा है, और एक ही मिल रहा है मतलब कि वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होगा। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है मतलब बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। और बाउंडेड सीक्वेंस के लिए कल ही मैंने आपको लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर पढ़ाया। क्या होता है? ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट और लोअर मतलब लिमिट पॉइंट, तो एक ही है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों आपस में बराबर होता है। जितने भी थियरम्स है ना, इनको कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। कनेक्ट करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज, सब सीक्वेंस ऐसा पॉसिबल है कि किसी सीक्वेंस के सारे ही सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हों लेकिन वो सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट ना हो। काउंटर एग्जांपल इज 1 + -1 के पावर n, 0 to उसमें 1 - 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे इसको प्रूफ कर लेते हैं। टाइम है ना हमारे पास? टाइम है। अभी कितने बजे क्लास रहती है? चलो तो फिर नेक्स्ट टर्न पे संडे को क्लास अगर होती है तो संडे को मैं इसके आगे नहीं, संडे को मैं रखूँगा इस बार, क्योंकि ख़त्म करना इसको ज़रूरी है। उसको बंद करो।